This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. ये जो सरकार है ये तो चाहती है कि मैं ऐसे कटोरा लेकर के रोड पे निकल जाऊं कि मुझे भीख दो। ये मैं नहीं करने वाली लड़की हूँ। हाँ। इस मामले में तो मैं बड़ी ढीठ लड़की हूँ और मैं जानती हूँ और मैं बहुत स्वाभिमानी लड़की हूँ और मैं अपना जीवन पूरे स्वाभिमान के साथ जीना चाहती हूँ। ये वक्त नहीं आएगा। ये लोग मेरा इवेंट्स कैंसिल कराते रहते हैं। अच्छा। हाँ, फैजाबाद में 19 दिसंबर को कोई कार्यक्रम था तो वहाँ के जेलर ने मना कर दिया कि नहीं होगा ये कार्यक्रम। फिर पता नहीं कहीं कोई वहीं के प्रेस क्लब में हुआ। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या इतनी बड़ी चीज़ हूँ कि मेरे लिए ये सब माहौल बन रहा है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मंच पे 5-6 लोग जितने लोग आए उन्होंने बताया कि दरअसल ये कार्यक्रम जो है वो वहाँ पे होना था, लेकिन फिर बहुत यहाँ पे जल्दी में लाना पड़ा। तो मुझे एकदम से यकीन नहीं हो रहा था। तो जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर, मैंने कहा सच में ऐसा हुआ है क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ, जेलर ने मना कर दिया कि नेहा सिंह राठौर यहाँ नहीं आनी चाहिए। मेरा खुद में डर होगा, पता चले मंच पे हम बैठे हैं, सरकार विरोधी, आपने कुछ लाइन बोल दी तो नौकरी भी जाएगी, सस्पेंड भी होंगे। मुझे लगता है लोगों को इतना नहीं डरना चाहिए, लेकिन हाँ, डर का माहौल तो है ही लोगों में। देखिए, ये तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। हाँ, मैं जानती जितना हूँ। नोटिसबाजी हुई है। हाँ, मैं जानती हूँ कि लोग डरते हैं और खूब डरते हैं। और कई बार तो सरकारी अधिकारी मुझसे मिलते हैं, मैं कई बार ऐसा हुआ है, वो कहते हैं कि आपके गीत हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बस हम आपको कमेंट करके कह नहीं पाते हैं। ये वो कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रही हैं आप, लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी। किसी दिन कमेंट कर दिए तो अखिलेश भी जिस तरह पीसी में बताते हैं कि कई अधिकारी हमारे संपर्क में है, वो भी राडार में आ जाए, चलो भाई तेरा भी येलो मार्क। हाँ, तो वो डरते हैं, मैं जानती हूँ। मुझे डर नहीं है, मुझे खौफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कितना FIR कर लोगे, कितने इवेंट्स कैंसिल कराओगे? कटोरा लेकर नेहा भीख मांगने तो नहीं आएगी कि मुझे इवेंट्स दिला दो, मुझे शोज दिला दो, मालिक मुझे माफ़ करो, मुझसे ये तो नहीं होगा। वही वाली बात की खेती बाड़ी कर लेंगे, 2-4 ठो गाय भैंस रख लेंगे, दूध बेच लेंगे, जी लेंगे। बहुत अभाव में भी जीवन जीना आता है हमें। गांव देहात की लड़की हूँ मैं, कोई बहुत बड़का शौक नहीं है मुझे। 2-4 पैसा में अरमानी वाला शौक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, जनपद के मार्केट से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पैसा में भी गुजारा करना आता है। अच्छा, अभी तो यूपी बिहार के बाद अभी दिल्ली में भी चुनाव बा, घर के लगहू चुनाव बा, हाँ, मिल्कीपुर में भी चुनाव होता है, तो वहू पे एगो नया बम आ गए। हाँ, मैंने अभी दिल्ली में, अच्छा क्या है ना, लोग मुझे अक्सर कहते रहते हैं ये सपा की दल्ली है, ये कांग्रेस की चमची है और केजरीवाल इसको पैसे भिजवाता जरूर होगा, इसीलिए उन सब के खिलाफ नहीं गाती। अभी मैंने जब दिल्ली में काबा गाया है तो लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि तो दारू पे सवाल उठ गए। दारू, हाँ, मतलब लोग अब ये कह रहे हैं कि अब ये किस पार्टी से है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया, नहीं तो कह दीजिए केजरीवाल पर पेटी ना पहुंचे, यही सब दाग देनी है। नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ। मैंने उन लोगों को भी फिर बताया कि ऐसा नहीं है। आप इस बात को मान लो कि एक लड़की है जो रीढ़ वाली लड़की है, जो जहाँ पे अगर मान लीजिए दिल्ली में सत्ता में केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी है, तो मैं बीजेपी से किस मुंह से सवाल करूं? सही बात। तो मैं बीजेपी से सवाल नहीं कर जो सकती। सत्ता पक्ष है उसी सवाल उसी से होगा। 10 साल हो गए ना, तो सवाल तो हम आपसे ही करेंगे। वहां पे हम बीजेपी से क्या जो है तर्क बनता है कि मैं बीजेपी से सवाल करूं? और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी है, अगर मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो क्या तर्क बनता है कि मैं अखिलेश यादव जी से सवाल पूछूं? सही बात है। केंद्र में प्रधानमंत्री अगर बीजेपी का है, तो क्या मैं राहुल गांधी से सवाल पूछूं? नहीं ना। सवाल हमेशा सत्ता के पक्ष से होता है, ऑब्वियस सी बात है, पर लोगों को यकीन नहीं होता तो है। एक बार केजरीवाल वाला दरुइया वाला लाइन हमको बहुत मजा आया। हाँ, मैं जरूर आपको सुनाना चाहूंगी। दिल्ली में आपके राजबा, अरे जेल में हो तो मसाजबा, अरे लोकपाल ले आवे वालन के बदलल अंदाजबा। काबा दिल्ली में काबा बेसमेंट में चलत UPSC के क्लास बा, राजेंद्र नगर के लाइब्रेरी तैरत लइकन के लाश बा, अरे तोहार नेता पैग लगा के कहवा बदहवास बा, अरे दिल्ली के जनता के नाही तोहरा पे विश्वास बा। काबा दिल्ली में काबा लाखों का पर्दा, लाखों का बंगला, लाखों का टॉयलेट सीट बा, अरे चौकीदार के मिनी वर्जन इहो बड़का ढीठ बा। काबा दिल्ली में काबा एक और बा पाठशाला, दूसर और मधुशाला, गली गली नुक्कड़ चौराहा बिकत इहाँ बा हाला, अरे देश बेचत बा चाय वाला आ दिल्ली दारू वाला। काबा
दिल्ली में काबा, बिजली पानी सड़क खराब, काबा एकर सोल्यूशन, अरे AQI 400 पार, काहे न घटल पोल्यूशन। काबा, दिल्ली में काबा, मफलर मैन के सिर पे लटकत अरेस्ट के तलवार बा, चौकीदार ईमानदार के बीच ठनल इहाँ रार बा, अरे यही झगड़ा में दिल्ली वालन के जियल दुश्वार बा। काबा, दिल्ली में काबा, राशन कार्ड बनत नइखे, नाही मिलत बा पेंशन, अरे गंदा पानी पी पी के भाई पेट में भइल इन्फेक्शन। काबा, दिल्ली में काबा। यही खूबसूरती होती है संगीत की। कम शब्दों में 1 मिनट में आपने पूरे 5 साल की चीज़ों को बता दिया। पाठशाला, मधुशाला, मसाज से लेके हर बात को आपने कवर कर लिया। बस आदमी लाइन सुनेगा उसे रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा सत्येंद्र जैन भाई साहब मसाज कराते हैं ना। और पहले फिजियोथेरेपिस्ट रहा, फिर पता चल जाओ रेपिस्ट रहा। तो ये दौर। अच्छा, अब हम अपने बतकही के आखिरी दौर में आते हैं। तो जल्दी जल्दी में बिहार में चुनाव है, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए तो आपका ऑप्शन क्या लगता है? देखिए, मैं बार बार यही कहूँगी, होना तो चाहिए, होना चाहिए, इसके पक्ष में मैं हूँ। ठीक है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, पर कौन होना चाहिए? देखिए, मुझे हमेशा से लगता है बिहार को लेकर के कि दो चार खराब विकल्पों में से हमें एक चुनना होता है। हाँ, तो मुझे हम कहानी ना जैसे नहीं बोला अनरन में कनवा राजा। पहले जब आईना भाई मफलर मैन साहब तो लागल कि अनरन में कनवा राजा क्यों आ गए, पता चल यो तो अनर हो गई ना। कुर्सी पे आने के बाद अगर कोई जनता के हित की बात करता है, जनता के मन मुताबिक बात करता है, जनता के लिए कुछ अच्छी योजनाएं लाता है, तो कोई बात है, मैं कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन आप देखिए दिल्ली में वहाँ पे सत्ता परिवर्तन आपके हिसाब से अभी दिल्ली में भी चुनाव है। दिल्ली में महिलाओं के लिए आप देखिए फ्री बस सेवा, उसके अलावा फ्री बिजली इस समय है अवेलेबल। ये तो सरकार ने दिया है, तो ये एक बेहतर कदम माना जाए, क्योंकि जो वहाँ पे जनता रह रहे कि यूनिट तक 500 यूनिट तक अगर आता है बिजली तो फ्री है। सरकार को क्या ये जो फ्री का जो चीज है ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए आपके नज़र से? देखिए, कुछ हद तक मुझे ये चीज़ें ठीक भी लगती हैं, जैसे जो फ्री बिजली और फ्री पानी की बात कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, मैं गई थी एक बार सोनिया विहार में जब लोकसभा का चुनाव था, तो कई लोग हैं, जनता खुश है, जनता को लगता है कि नहीं, हम बिजली का जो है किराया नहीं दे पा रहे हैं, पानी का वो नहीं दे पा रहे हैं, तो लोग खुश हैं। लोगों मतलब फ्री होना, लेकिन देखिए, मैं फ्री के पक्ष मतलब पक्ष में नहीं है, लेकिन होना चाहिए आर्थिक आधार पे। थोड़ा बहुत ठीक है, अगर बहुत नहीं मैनेज कर पा रहे हैं लोग तो मुझे लगता है कि ठीक है, पर हाँ, मतलब फ्री की रेवड़ी बांट करके लोगों को हराम की खिला करके बस, हाँ भैया अब लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, लोगों को आदत लग गई है हराम की खाने की, और ये गलत लगता है मुझे। हाँ। अच्छा, कुंभ को लेके कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, मेरी माता जी भी जाने वाली हैं कुंभ। उन्होंने कहा था कि नेहा अभी तुमको वक्त मिले तो आओ, मुझे प्रयागराज लेकर के चलो। तो देखिए, अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं जाऊंगी और माता जी को दर्शन भी। अरे वो भाई, मेरी मौसी तो 3-4 बजे नाव पे जाती है, नहा वहा करके आती हैं। हाँ, तो कुंभ की व्यवस्था देखा आपने? नहीं, मैं गई नहीं हूँ। मैं हो सकता है, मैंने कहा अगर मुझे समय मिलता है तो शायद मैं जाऊँ माता जी को लेकर के। आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि बतौर मेहमान बतकही पे आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आपसे बात करके भी बड़ा अच्छा लगा, और हम ऑफ कैमरा भी आपको बधाइयाँ दे रहे थे। आपने जो नया शुरू किया है बतकही चौक, ये खूब जो है नाम कमाए, और नाम बड़ा सुंदर रखा है। ये मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। अब शायद इसलिए क्योंकि मैं भोजपुरी बिहार से आती हूँ, तो बतकही, बतकुच्चन, गलचौरा, तो बड़ा अच्छा नाम रखा है। धन्यवाद आपका हमारे साथ बैठने के लिए और बतकही करने के लिए। तो आज हमारे साथ बतकही पे बतौर मेहमान नेहा सिंह राठौर थी, जिनके साथ हमने खूब बतकही की। और आपको ये बतकही कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्ते।